हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बातें बताने वाला हूँ। साथ ही ऑन साइड आपको दिखाऊंगा भी, ताकि आपको हाथों हाथ वो चीज़ क्लियर भी होती चले। सो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर प्रैक्टिकल हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो डालते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। दोस्तों, आप ये तो सभी जानते हैं कि जब आप एक स्लैब कास्टिंग करते हैं तो उससे पहले हमें बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में जिस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं उस पर बहुत से लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। तो यहाँ पे जो भी मैं बात बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना। पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, उसके बाद ही मैं जो मेन बात है उस पर आऊँगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो कॉलम आप देख रहे होंगे कि जो बीम ऐसे जा रहा है, फिर कॉलम जा रहा है, आपका नीचे से जो कॉलम आ रहा है वो यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया गया है। टर्मिनेट क्या मतलब, सरिये को मोड़ दिया गया है, इसीलिए इसको टर्मिनेट बोलते हैं। अब ये जो दिया गया है इसके पहले आप रीज़न जान लीजिए। जैसे कि मान लो कि आपका प्लान है कि आप 2 मंजिल घर बना रहे हैं, लेकिन आपको कोई भी प्लान नहीं कि आप 3 मंजिल कभी इस घर के ऊपर 1 मंजिल और बनाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी आपका कॉलम नीचे से आ रहा होता है उसको इस तरीके से बैंड कर दिया जाता है, या उसको बिल्कुल ही काट दी जाती हैं सरियाँ। तो इसी को बोलते हैं टर्मिनेट कर देना। तो आप ये तो जान गए कि हाँ, टर्मिनेट कब करना ज़रूरी है और कब करना नहीं है। अगर आपको कोई घर बनाना है फ्यूचर में, आप सोच के चलेंगे, तो फिर क्या होगा, आपको यहाँ पे सरिया निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जिस चीज़ की मैं बात करने वाला हूँ उस चीज़ पर आते हैं। तो यहाँ पे जो आप वीडियो में देखेंगे दूसरा, तो वो है यहाँ पे कॉलम की सरिया छोड़ी गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज़ प्लान इनका है कि ये फ्यूचर में कॉलम की सरिया को छोड़ा है, तो कहीं ना कहीं जो 1 मंजिल बना सकते हैं यहाँ पे इस कॉलम को कंटिन्यू भी वो रखेंगे। लेकिन यहाँ पे गलती क्या की गई है? पहली गलती तो आप ये जानो कि जो जो भी कॉलम की सरिया छोड़ी गई हैं और उसके बाद जो कॉलम को जोड़ा गया है, ऊपर की सरिया लैप की गई हैं, वो लैप किस तरीके से की गई हैं। यानी कि आप खुद अच्छे से देख पाओगे कि यहाँ पे जो कॉलम की सरिया नीचे से आ रही थी, जो भी सरिया यहाँ पे छोड़ी है, चाहे वो 2 फीट निकली थी, 1.5 फीट निकली थी, और उसके बाद जो ऊपर की सरिया जोड़ी है वो मतलब किस तरीके से जोड़ी है। देखो, ना ही कोई जुगल किया गया है, और ना ही ये सरिया ऊपर वाले नीचे तक लेके गए हैं जो कॉलम का बेस या बीम के बेस तक है। कुछ नहीं, बस ऊपर ही ऊपर इस तरीके से जोड़ दिया है, या इस तरीके से कुछ सरिया ऐसी लटका दी गई हैं, डाल दी गई हैं। अब यहाँ पे आप मुझे ये चीज़ बताइए कि अगर जब आप स्लैब कास्टिंग कर रहे होंगे और आप इनको सिर्फ ऐसे ही सीधी सरिया खड़ी करके, या जिस तरीके से आपने देखा था कि ऊपर ही ऊपर लैप कर दिया गया है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, और यहाँ पे कॉलम को कास्ट कर देंगे या छत को कास्ट कर देंगे, फिर यहाँ पे कुछ नहीं पता चलने वाला कि हमने लैप कहाँ तक किया था, कैसे किया था, बॉटम तक किया था भी या नहीं किया था। तो ये चीज़ें क्या होंगी जब आप फ्यूचर में कॉलम को बनाओगे। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कॉलम का जो बॉटम का हिस्सा होता है, यानी कि जो हमारे ए जोन बी जोन होते हैं ना, जिस जहाँ से हमारा कॉलम स्टार्ट ही होता है, वहीं पर लोड सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। और उस जगह ही आप इस तरीके की प्रॉब्लम कर देंगे, जैसे आप कॉलम में देख रहे हो कि सरिया कैसे बांधी गई है। अब यहाँ पे बहुत से लोग ध्यान ही नहीं देते, उनको पता ही नहीं होता कि हमें ये चीज़ चेक करनी होती है। अब बहुत से लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, गलती ये भी करते हैं कि जो सरिया नीचे से मान लो आ रही है, आपकी कोई 12 mm की सरिया आ रही है, तो वो इसको लैप करते समय क्या करते हैं, 10 mm की सरिया ही बांध के छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक मकान मालिक को तो पता होता नहीं कि हमें ये भी चेक करना होता है, और ठेकेदार भी यहाँ पे कहीं ना कहीं लापरवाही दिखा देते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम आगे चल के क्रिएट कर देती हैं। और ना ही कोई बीम की और कॉलम का जो जंक्शन है उनके कोई एल बैंड नहीं करा है, ना ही बीम का बैंड करा है जो कॉलम में जंक्शन कर रहा है, ना बॉटम में ना टॉप में। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है ना कि कहीं हमारे कितने भी आप मजबूती में घर बना लो, ठीक है, और ये चीज़ें प्रॉब्लम आप करते चलो, तो आगे चल के आपको क्या लगता है कि कॉलम में या आपके जो घर है उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी? बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी। अब देखो, आपको कभी भी स्ट्रक्चर में छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि कॉलम, बीम, स्लैब, इसमें आपको जो चीज़ की ज़रूरत है वही चीज़ आपको देनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कॉलम में भी आपको दिखाया था, वो कॉलम आपका एकदम, अगर मेरी तरफ से देखा है तो बिल्कुल फेयर है। इस तरीके से आपको लैपिंग कभी करनी ही नहीं चाहिए। कम से कम आपको, अगर मान लो जो भी सरिया आपकी निकली है, चलो माना मैंने 2 फीट निकली हुई है, अब फ्यूचर में प्लान मतलब पहले ध्यान नहीं दिया, तो लेकिन जो आप लैप कर रहे हो ऊपर, वो तो कम से कम बॉटम से करो ना। ऐसे ही आप हवा में लटका दोगे तो वो तो ठीक नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी, तभी आपको कास्टिंग का काम स्टार्ट कराना है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में जरूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल पर विजिट नहीं किया तो जाके विजिट करिए। थैंक यू।